Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, आज हम करेंगे काउडी रीडिंग और हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स है, क्या इंटेंशन है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, हम ये देखेंगे ताकि आप अपने जीवन के पॉजिटिव आउटकम को रिसीव कर पाओ. अधिक क्लियरिटी के लिए अगर पेड पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे बाकी के सोशल मीडिया के लिंक्स, मेरे चैनल मेंबरशिप्स के लिंक वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. एंड प्लीज गाइड, मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर्स के मन में क्या है. मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके मन में जो इंसान है उनके मन में क्या चल रहा है. डिवाइन प्लीज गाइड. मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है, प्लीज गाइड. सो आपके इस पार्टनर के साइन मुझे दिख रहे हैं. एक्वेरियस और सजिटेरियस दिख रहा है मुझे. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, लियो, कैप्रिकॉर्न मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. ठीक है. और एक्वेरियस और साइटेरियस भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. इनिशियल्स जो हो सकते हैं आपके पार्टनर के वो हैं ASP, MR, K, V, N हो सकता है, T हो सकता है, L हो सकता है, A हो सकता है, S हो सकता है, P हो सकता है, M हो सकता है. ठीक है. सो मुझे यहाँ पे या तो फिजिकल डिस्टेंस या फिर इमोशनल डिस्टेंस दिख रहा है. ऐसी एनर्जी दिख रही है. फिजिकल डिस्टेंस मतलब आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं जहाँ पे आपके पार्टनर किसी और सिटी, किसी और स्टेट, किसी और कंट्री में हो सकते हैं. या फिर इमोशनल डिस्टेंस जहाँ पे गैप है, जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है. तो मे बी सेपरेशन में है कुछ लोग जिनकी की बातचीत नहीं हो रही है, और जो कांटेक्ट में है भी तो भी बातचीत इतनी अच्छे से नहीं हो रही है. एक कम्युनिकेशन गैप मुझे यहाँ पे दिख रहा है जहाँ पे बहुत हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, और वही चीज़ यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल दिख रही है. सो अभी इस रिश्ते में ज़रूरी क्या है कि एक कम्युनिकेशन जो कि हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो. अब अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हैं और आप कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, लेकिन वो कम्युनिकेशन जो आप सामने बैठ के फेस टू फेस, आई टू आई कॉन्टैक्ट करके करते हैं, वो अलग कम्युनिकेशन होती है. सो वो जो अटेंशन है ना, जो मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है इस रिश्ते में एक दूसरे को. यहाँ मुझे ये दिख रहा है प्रॉब्लम. ठीक है. अगर सामने होते, फेस टू फेस बात कर रहे होते, पास बैठते, तो वो एनर्जी अलग होती है, वो वाइब्रेशन अलग होती है. और हम फोन पे बात कर रहे हैं, वो वाइब्रेशन अलग होती है. सो ऐसा कम्युनिकेशन गैप जो कि आपके गैप को और बढ़ा रहा है, मतलब इस रिश्ते के गैप को और बढ़ा रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है. ओके. सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज. मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान हो सकता है कि फ्रीडम लवर हैं, इनको अपना फ्रीडम बहुत पसंद है. सो अगर इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे अभी इनका टीवी देखने का टाइम है, तो आप अगर इस टाइम बात करना चाहोगे तो ये अपने फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं. एग्जाम्पल है. ठीक है. ऐसा कुछ भी हो सकता है जहाँ पे उनकी फ्रीडम को आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए उनसे नहीं कह सकते. ये फ्रीडम लविंग इंसान है और जिसके चलते ये इंसान इमोशनली कभी कभी अनअवेलेबल होते हैं. जैसे अभी उनका कुछ और टाइम है, आपको बात करना है. हो सकता है कि वो इंसान कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, जिम जाते हैं, या फिर कोई टीवी देखने का टाइम है, फिर कुछ भी है, और आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अगर कहेंगे तो ये इंसान उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे. इनको ये मत करो, वो मत करो, ऑनलाइन मत रहो, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, ये करेंगे ज़रूर, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा. सो आप जितना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ये इंसान पे कंट्रोल में नहीं रहेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है. सो आप कंट्रोल करने की जब कोशिश करेंगे तो ये करेंगे क्या, आपके सामने तो ये इंसान कंट्रोल में हो सकते हैं, रह जाएं, लेकिन ये आपके पीठ पीछे कंट्रोल में नहीं रहेंगे. तो जिस चीज़ के लिए आप इनको रोकोगे वो काम ये और ज़्यादा करेंगे. ये एक्चुअली ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जिस चीज़ के लिए आप मना करते हो, लोग उसी को ज़्यादा करना चाहते हैं. इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा स्पेस दिया जाता है रिश्ते में, है ना. जैसे अभी मैं आपको अगर बोलूँगी कि आपको रेड कलर के बारे में नहीं सोचना है, तो आपको रेड कलर ही दिखेगा. या मैं आपको कहूँ कि आँख बंद कीजिए आप, और आपको हाथी के बारे में नहीं सोचना है, तो आपको हाथी ही दिखेंगे, है ना. सो जो चीज़ मना किया जाता है वही चीज़ दिमाग में बार बार आती है. सो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपने पार्टनर को, और ये इंसान क्योंकि फ्रीडम लविंग है, ये इंसान, इनको अपना फ्रीडम बहुत पसंद है. तो ये इंसान हो सकता है कि जब आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो ये इंसान आपसे कटना शुरू करते हैं. मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी. और एक ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पे
एक वो जो एनर्जी है ना, जो एक फेस टू फेस बात करके जो मिलती है, जो वाइब्रेशन जो हमें फील होती है, ये वो फील नहीं कर पा रहे हैं, जो कि इस रिश्ते में थोड़ा गैप और बना रहा है, मुझे ये दिख रहा है। सो यहाँ पेशेंस की ज़रूरत है, मुझे ये लग रहा है। अगर ये इंसान के साथ आप रिश्ता निभाना चाहते हैं तो एक पेशेंस की ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता एक लॉन्ग टर्म रिश्ता हो सकता है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इसमें मिल सकती है। हालांकि थोड़ा टाइम और थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ेगी, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इसमें आ सकती है, जो कि मुझे दिसंबर से जनवरी के बीच में दिख रहा है। ठीक है, सो इसका भी ध्यान रखें कि आप इनको स्पेस दें, इनको आप थोड़ा सा फ्रीडम दें, ताकि ये इंसान सारी बातें आपको आके बताएं। जब आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो ये बातें छुपाना शुरू करेंगे आपसे, करेंगे वही जो इनको करना है, क्योंकि सजिटेरियस की एनर्जी है, और सजिटेरियंस जो होते हैं वो फ्रीडम लवर होते हैं, उनको फ्रीडम बड़ा पसंद होता है। आप उनकी फ्रीडम उनसे नहीं छीन सकते हो। आप उनसे खाना छीन लो, उनका मोबाइल छीन लो, पानी छीन लो सब कुछ छीन लो, फ्रीडम मत छीनो। तो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे उनको स्पेस चाहिए, ये उड़ना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इनको स्पेस नहीं दे रहे हो, आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तब ये इंसान आपसे कटना शुरू करेंगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक एक्वेरियस की भी एनर्जी है, जो कि सेम एनर्जी है। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, बीच की जो कौड़ी बता रही है मुझे कि ये एक स्पिरिचुअल और फिजिकल वर्ल्ड को जोड़ रहा है। मतलब ये ऐसा कनेक्शन है जो कि एक फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहा है। सो आप में एक इंसान जो है, मतलब आपके पार्टनर हो सकते हैं बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्ल्ड में बहुत इंडल्ज हैं, बहुत लग्जरी और ये सब को लेके ऑब्सेशंस बहुत ज़्यादा होंगे, एडिक्शंस बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत इंडल्ज होंगे 3D वर्ल्ड में। और आप थोड़े स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या फिर आप भी फिजिकल वर्ल्ड में ही इंडल्ज इंसान रहे होंगे, लेकिन आप लोगों की कनेक्टिविटी से एक ब्रिज बन रहा है फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। मतलब आप दोनों ही कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हो स्पिरिचुअली, मुझे ये दिख रहा है। सो जो फिजिकल वर्ल्ड में चेंज आप देख रहे हो अपने लाइफ में, वो भी आपके पार्टनर की वजह से है, और उनके अंदर भी जो स्पिरिचुअल चेंज आप देख रहे हो वो आपकी वजह से है। सो आप दोनों ही एक ब्रिज बना रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ से एक वर्ल्ड से, एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन को जोड़ रहे हो आप लोग। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, बीच की एनर्जी। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि आप लोग अलग होने की कोशिश करते होंगे और आप लोग को यूनिवर्स फिर से कनेक्ट करते होंगे। सो जितनी बार आपने मन बनाया होगा कि इस इंसान से आपको दूरी बनाना है, डिस्कनेक्ट होना है, इनसे और कनेक्ट नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप इनसे कनेक्ट करते होंगे बार बार। हर बार ऐसा होता होगा जब आप मन बनाते होंगे, तो जैसे ही आप मन बनाओगे इनसे डिस्कनेक्ट होना है, तभी इनके कॉल और मैसेज आपको आ जाते होंगे और आप फिर से आपका मन बदल जाता है। सो एक यूनिवर्स की प्रोटेक्शन यहाँ दिख रही है मुझे, जहाँ पे यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप लोगों को, प्रोटेक्टेड है आप लोग यूनिवर्स से, रिश्ता प्रोटेक्टेड है आपका, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आएगी ज़रूर, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो ऐसा हो सकता है कि जब आप डिस्कनेक्ट करने की कोशिश इनसे करते होंगे, तो इस इंसान के कुछ ऐसे एक्शंस आप रिसीव करते हैं जब आपका मन ऐसा हो जाता होगा, अरे यार ये तो मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, है ना। मतलब जब जब आप इनसे दूर जाने की कोशिश करोगे, इंसान आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे और फिर आपका मन बदल जाएगा। सो ये इंसान बैलेंस करने की उस टाइम कोशिश करते हैं जब चीज़ें इम्बैलेंस होती है, और आप मुझे एक इमोशनल हीलर दिख रहे हैं, जहाँ पे इनके लाइफ में आप एक हीलर का काम करते हो। आप ऐसा काम कर रहे हो इनके लाइफ में जहाँ पे जो वुंड्स इनके हैं ना, उसको आप हील कर रहे हो। सो या तो पास्ट के कुछ वुंड्स होंगे जो कि दिख नहीं रहे आपको, जो कि इनको भी नहीं समझ में आ रहे होंगे, लेकिन सोल तो समझ रही है ना कि आपके इनके लाइफ में होने से ये इंसान इमोशनली कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं, या फिर इमोशनली स्टेबल फील कर रहे हैं अपने आप को, जो पहले नहीं फील करते थे। सो ऐसी एनर्जी आपकी है जहाँ पे आप इनको इमोशनली हील कर रहे हो, हीलर का काम कर रहे हो आप इनके लाइफ में, और ये इंसान इम्बैलेंस चीज़ों को बैलेंस कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि रिश्ता एकदम खत्म हो गया, इनके कुछ ऐसे एक्शंस जो कि फिर से रिश्ते को बैलेंस कर दिया, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, सो कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे की दिख रहा है कि आप कम्युनिकेट करेंगे अगर अच्छे से दोनों, तो चीज़ें बैलेंस हो सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो एक दूसरे की तरफ जो स्टेप्स लेने हैं ना, वो बहुत क्लियरिटी के साथ होने चाहिए, वहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, ताकि इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आ पाए। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है कि कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते की जो गैप है उसको बढ़ा रहा है, क्योंकि कम्युनिकेट आप लोग सही से नहीं कर रहे हो। अब कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि हमारे पार्टनर ने खुद ही हमें ब्लॉक करके रखा, हम कैसे कम्युनिकेट करें। तो ये तो समझना होगा आपको, है ना, कि वो किस लिए आपको ब्लॉक किए हैं, क्या कोई रीज़न था, या बिना रीज़न के आपको ब्लॉक किए हैं। आपके पार्टनर को परखना पड़ता है। देखिए, एक रिश्ते में अगर आप हैं तो वो संबंध होता है, संबंध मतलब दोनों एफर्ट्स एक बराबर में अगर ले रहे हैं तब वो संबंध बनता है। अदरवाइज आप ही एफर्ट्स लेते जाओगे तो एक टाइम के बाद आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि कितना मैं एफर्ट लूँ, है ना। तो उतने साल तक अपने आप को डैमेज नहीं करके, एक तो रिश्ते में जाने के पहले ही आपको परखना पड़ता है उस इंसान को, कि उस इंसान के लाइफ में
आपको जाना चाहिए कि नहीं, वो इंसान आपके लायक है कि नहीं, ये परख के बाद ही आपको जाना चाहिए। सो बहुत लोग अभी ऐसा भी कहेंगे कि नहीं समझ में आता है, पहले तो बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, ये भी सही है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर उनके व्यक्तित्व को बताते हैं। सो वैसे कुछ क्वेश्चंस उनसे करने चाहिए आपको, ताकि उनके व्यक्तित्व का पता चले। बहुत बार ऐसा भी होता है कि स्टार्टिंग में आदमी कुछ और ही अपने व्यक्तित्व को दिखा रहा होता है, और कुछ महीने के बाद उसकी जो रियलिटी है वो सामने आती है। ऐसा भी होता है, और ये कलयुग है, इतना तो दिमाग में आपको रखना ही होगा कि जो इंसान आपको दिख रहे हैं वो अंदर से कुछ और ही होंगे। सो अंदर के जो इंसान है ना, उसको परखने की कोशिश कीजिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि इस रिश्ते में आपको एफर्ट लेना है कि नहीं। गलत इंसान के साथ अगर आप एफर्ट लेते जा रहे हो तो आप खुद को डैमेज कर रहे हो। जहाँ जिस रिश्ते में प्यार है, आपको लग रहा है कि प्यार है, रिस्पेक्ट नहीं है, वहाँ नहीं है प्यार, क्योंकि रिस्पेक्ट प्यार से ही आता है। जिस इंसान से आप प्यार करोगे दिल से, उनके लिए रिस्पेक्ट आएगा ही आपको। जहाँ प्यार होता है वहाँ रिस्पेक्ट होगा ही होगा। जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ अपने आप को सिर्फ आप डैमेज करोगे, वहाँ कुछ आपको नहीं मिलेगा। सो सबसे पहली जो चीज़ होती है, एक रिश्ते की जो नींव होती है, वो होती है रिस्पेक्ट में। अगर वो इंसान आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, प्यार थोड़ा कम भी है चल जाएगा, रिस्पेक्ट जहाँ नहीं है वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। क्योंकि आप आज नहीं तो 5 साल के बाद ये समझोगे कि ये मेरी जगह नहीं है जहाँ मैं हूँ। सो उतना डैमेज अपने आप को करके आपको खुद को हील करना बहुत आपके लिए मुश्किल होगा। सो एक रिश्ते में आपको रेस्पेक्ट मिल रहा है कि नहीं, बस इसको नोटिस करें। वो इंसान आपकी वर्थ को, आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं कि नहीं, बस इसको नोटिस करें। और अगर नहीं कर रहे हैं, वैसी जगह से हटें, मूव ऑन करें उस टाइम के लिए। एटलीस्ट अगर आप उस टाइम के लिए मूव ऑन करोगे उस रिश्ते से, और अगर वो इंसान आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को समझ रहे होंगे अपनी लाइफ में, तो वो एफर्ट्स लेंगे। और अगर वो एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि वो जगह आपके लिए नहीं थी। सो अपने आप को कहाँ आपको रखना है, किसके साथ आपको रखना है और कितना रखना है, ये आपको समझना होगा। ये कैलकुलेशन आपको खुद ही करना होगा, ये कोई नहीं करके देगा आपको। बहुत बार ऐसा होता है कि कुंडलियाँ मिल जाती है, 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, लेकिन लोग एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। तो शादियाँ टिकती है क्या? नहीं टिकती है। जो शादियाँ टिकती है, जो दो लोग साथ में रहते हैं, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग्स रहते हैं, रेस्पेक्ट से रहते हैं। प्यार जो है वो तो होता ही है, बट वो बाद में आना चाहिए, वो सेकेंडरी होना चाहिए। फर्स्ट जो होना चाहिए वो रिस्पेक्ट होना चाहिए, कि आपके पार्टनर आपको रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं। तो ये सब समझें और उसके बाद किसी रिश्ते में जाए। वो संबंध है, जहाँ बराबर चीज़ें नहीं होंगी वो संबंध नहीं है, ठीक है। वहाँ सिर्फ अपने आप को आप डैमेज करोगे। सो ये आपको नहीं करना है। सो जो एफर्ट्स आपके होंगे वैसे ही एफर्ट्स आपके पार्टनर के भी हो, तभी रिश्ता स्टेबल होगा। जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक स्टेबिलिटी। ये अभी ये रिश्ता भले स्टेबल नहीं है, लेकिन आगे जाके ये रिश्ता लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपको देंगी। अगर आप पेशेंस रखोगे, अपने आप को चेंज करोगे, ये इंसान खुद को चेंज करेंगे, तो ये रिश्ता एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दिख रहा है मुझे। जहाँ पे फैमिली हो सकती है, मैरिज हो सकती है, आप लोगों की कमिटमेंट मिल सकता है, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे। और ये दिसंबर से जनवरी के बीच दिख रही है मुझे। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो शिफ्ट है ना, वो आप अक्टूबर से लेके जनवरी तक में देखोगे। आपके पार्टनर उस टाइम पे थोड़ी सी चेंज, कोई शिफ्ट आपको दिखेगा जब वो इंसान चेंज होंगे आपके लिए, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है। सो उस टाइम बहुत लोगों को, दिसंबर से जनवरी में बहुत लोगों को कमिटमेंट, मैरिज, एंगेजमेंट वगैरह हो सकती है उस टाइम पे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे इंसान बहुत प्राइड है इनमें, बहुत इगोइस्टिक इंसान, बहुत प्राइड में रहते हैं हमेशा। माई वे हाई वे वाली एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे, जहाँ पे इनके हिसाब से ही आप चलो। ये इंसान हमेशा यही बोलते होंगे आपको कि जैसे ये बोल रहे हैं वैसे आप करो, इनके हिसाब से आप चलो, इनके ईगो को हर्ट मत करो। एक ऐसी एनर्जी। और आपकी एनर्जी लॉन्ग टर्म प्लानर वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आप बहुत प्लान करते होंगे, कैसे क्या होगा, स्टेबिलिटी कैसे आएगी, कैसे रिश्ते ठीक हो जाएंगे, कैसे रिश्ते को हम ठीक करेंगे, या फिर इन चीज़ों में आपका ध्यान ज़्यादा रहता है। आप लॉन्ग टर्म प्लानर वाली एनर्जी आपकी है, जहाँ पे आप दूर का देख रहे हो, आप अच्छे से प्लान कर रहे हो। और ये इंसान प्राइड वाली एनर्जी इनकी है। सो ये भी दोनों चीज़ें जो एनर्जीज हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाली एनर्जी है, जहाँ पे इनका प्राइड थोड़ा कम होना चाहिए। ये एक्सट्रीम लेवल में तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है। ये एक्सट्रीम लेवल में आप प्लान भी कर रहे हैं तो वो भी पूरा नहीं होगा। सो ये दोनों जो एनर्जीज है, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाली एनर्जी है। सो आप लोग ऐसे इंसान हो सकते हैं दोनों, जहाँ साथ जब रहते हैं तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं आप लोग। मे भी आप लोगों की जोड़ी बहुत सुंदर होगी, या आप दोनों का ऑरा ऐसा होगा कि एक दूसरे को आप लोग कॉम्प्लीमेंट करते होंगे, या आप दोनों को देखकर लोग बोलते होंगे कि आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है, या ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, ठीक है। जहाँ पे एक दूसरे को पूरा करते हो आप लोग, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ऐसी भी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप इनसिक्योर हैं किसी चीज़ से। सो
आपको अपनी इनसिक्योरिटी को छोड़नी होगी। कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी आपकी दिख रही है, जहाँ पे आपको हमेशा ऐसा लगता है कि ये इंसान कुछ गलत कर देंगे, ये छोड़ देंगे, ये कुछ ऐसा कर देंगे जो कि आपको पछताना पड़ेगा, एक ऐसी एनर्जी। सो अगर अपने घर पे आप बात भी करना चाहते हैं तो इनके बिहेवियर को देख के आप इनसिक्योर हो रहे हैं कि आपको बात करनी है कि नहीं इनके बारे में। सो इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी आपकी दिख रही है, जहाँ पे आपको अपनी इनसिक्योरिटी को छोड़ना होगा, तब जाके फ्यूचर में ये जो रिश्ता है वो स्ट्रॉन्ग, स्टेबल हो सकता है, ठीक है? अपनी इनसिक्योरिटी को रिलीज़ करें। अब इनसिक्योरिटी बहुत सारे रीज़न से हो सकती है, जहाँ पे ये इंसान बहुत फ्रीडम लवर इंसान है। आप इनकी फ्रीडम को देख के आप इनसिक्योर होते होंगे कि इंसान क्यों बात नहीं सुन रहे हैं या फिर क्यों ऑनलाइन है, मैं मना करने के बाद भी मेरी बातें नहीं सुनते हैं, कुछ ऐसा। सो जब आप बोल रहे हो कुछ और ये नहीं सुन रहे हैं, उस टाइम आपको ये समझना है कि इनको बातें मनवानी कैसी है। कौन सी ऐसी बात जो आप बोलो और ये सुने, इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो आप, ठीक है? ये इंसान के में भी चैट ऐसे बने हैं जहाँ पे इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप इनको समझा सकते हो प्यार से, या फिर आप इनको मोल्ड कर सकते हो। आप इनको धमका के, इनको लड़ के, झगड़ के, आर्गुमेंट करके आप नहीं सकोगे। इसलिए मत करो ऐसा ट्राई, जहाँ पे इनके स्पेस को आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहो या फिर इनके फ्रीडम को आप ट्रिगर करो, मत करो ये सब। जिनको गलत करना होगा वो आपके पीठ पीछे भी गलत करेंगे, और जिनको नहीं गलत करना होगा वो आपके पीठ पीछे भी गलत नहीं करेंगे। सो आप कैसे डिसाइड करोगे आप कि आपने बहुत कंट्रोल कर लिया, बहुत अपने कंट्रोल में रख लिया और ये इंसान कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। इनको करना होगा, ये ठीक ही गलत करेंगे, ठीक है? तो उतना स्पेस आपको देना होगा, जहाँ कुछ गलत ये करेंगे भी तो आपको बताएंगे आके। सो जब आप फ्रीडम दोगे इस इंसान को, ये जो भी अगर करेंगे ना, कुछ आपके पीठ पीछे अगर कुछ इन्होंने फ्लर्ट किया किसी से या फिर किसी से बात की, इनसे किसी ने बात की, तो वो सब कुछ आके आपको बताएंगे। तो उतना आपको बना के रखना होगा कि ये इंसान उतना करें आपके साथ आके, मतलब उतना इनको उतना फ्रीडम देना होगा कि ये हिम्मत करें वो सब आके बताने का, ठीक है? लेकिन अगर आप कंट्रोल करोगे तो ये करेंगे तो ज़रूर कुछ और, लेकिन बताएंगे नहीं आपको। सो इसलिए फ्रीडम पे इनके ट्रिगर ना करें इनको, अदरवाइज ये रिश्ता खराब होगा, ठीक है? सो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कोई डिवाइन टेस्ट आप लोग का हो रहा होगा भी, या बीच बीच में आप लोग के डिवाइन टेस्ट होते होंगे। डिवाइन टेस्ट किसे कहते हैं हम? अननेसेसरी कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन, टेंशन, आर्ग्यूमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग, या अननेसेसरी, उसका कोई रीज़न ही नहीं है, अचानक से कुछ चीज़ें क्रिएट हो जाती है, वो बढ़ जाती है। और आप लोग उस टाइम पे क्या डिसीजन ले रहे हो, कैसे एक्शन ले रहे हो, वो डिपेंड करता है आपके समझदारी पे, आपकी मैच्योरिटी पे। सो वो डिवाइन टेस्ट होता है, जब डिवाइन आपको ये टेस्ट कर रहे होते हैं कि आप इस रिश्ते के लिए परफेक्ट है या नहीं, इस इंसान के साथ आप ज़िंदगी आगे जीने के लिए परफेक्ट है या नहीं, ये इंसान आपके लिए परफेक्ट है कि नहीं। सो ये डिवाइन टेस्ट रहता है कि आप इस प्यार के लायक हैं कि नहीं। सो कुछ लोग तो डिवाइन टेस्ट में पास हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और कुछ लोग फंसे हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है ठीक है? आपकी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी का आना, उनकी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी का आना, ये डिवाइन टेस्ट भी होता है कई बार, जब लोग इसे नहीं समझते हैं, लोग इसे अलग नज़रिए से देखते हैं कि यार ये थर्ड पार्टी है हमारी, ऐसा। आप इसको डिवाइन टेस्ट पे सोच सकते हैं कि डिवाइन टेस्ट कर रहे हैं आपको, आपका प्यार टेस्ट कर रहे हैं डिवाइन, तो आप अपने प्यार को प्रूव कीजिए, उसके बाद आपको रिवॉर्ड मिलता है। सो जब आप भक्ति भी करते हो ना, तो डिवाइन आपको टेस्ट करते हैं कि आप भक्त बनने के लायक हो या नहीं। सो हर चीज़ में आपको टेस्ट तो देना ही पड़ता है। आप इंटरव्यू में जाते हैं, आपको वहाँ टेस्ट किया जाता है कि आप उस पोस्ट के लायक हो कि नहीं, हर जगह टेस्ट चलता है। सो वैसे ही डिवाइन भी टेस्ट करते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लायक हो कि नहीं। सो मुझे कुछ लोग तो यहाँ पास होते दिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अटक जा रहे हैं बार बार, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है? सो अपना ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग रखें, वरना छोटी बातें भी बड़े इश्यूज बनेंगे और उसमें भी सेपरेशन क्रिएट हो सकता है कुछ लोगों का, मुझे ये दिख रहा है। तो ये कुछ भी छोटी छोटी बातें भी हो सकती है, जैसे किसी दोस्त का भड़का देना, आपको इन्फ्लुएंस करना, और उस बात को लेके आप जाके उनसे झगड़ लो, या फिर उनका यही सेम चीज़ें करना कि किसी ने कुछ बोला और आपके ऊपर आके उन्होंने भड़ास निकाल दी और वो बात बढ़ गई। सो ट्रस्ट कि भाई कोई मुझे बोल भी रहा, कोई मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है मेरे पार्टनर के खिलाफ, तो मुझे भले विश्वास हो चाहे नहीं, लेकिन उस इंसान के सामने मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगी कि भाई मुझे भगवान भी आके मेरे पार्टनर के बारे में कुछ बोले, मैं नहीं विश्वास करूंगी, या फिर मुझे नहीं विश्वास है। और वो अगर कर रहा है ऐसा, तो वो सोच समझ के कर रहा होगा, क्योंकि उसको इतनी मेच्योरिटी है कि वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, वो उनके कर्मा वो देखेंगे। मैं मेरी तरफ से तो मेरा प्यार सच्चा, मैं तो जैसे हूँ मैं वैसी हूँ। सो ये जब आप बोलोगे तो सामने वाले इंसान को भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि बार बार आके आपको इन्फ्लुएंस करे। ये तो आपकी कहानी। अब उनकी कहानी, उनको अगर कोई कुछ बोल रहा है आपके बारे में, तो तुरंत से वो भड़क जाएं और आके आपके ऊपर पूरा अपना गुस्सा निकाल दें। तो यही होता है डिवाइन टेस्ट, जब टेस्ट करते हैं डिवाइन आपको, आपके ट्रस्ट को, आपका रिश्ता कितना स्ट्रांग है, आपके प्यार को, आपके कमिटमेंट को डिवाइन ऐसे टेस्ट करते हैं। तो उस टाइम अपने आप को प्रूव करना
कि मैं इस प्यार के लायक हूँ या फिर वो पर्सन इस प्यार के लायक है, हम दोनों एक दूसरे के लायक हैं, तब जाके डिवाइन आपको रिवॉर्ड देते हैं एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है ना कि अक्टूबर से जनवरी तक का जो समय है वो बहुत पॉजिटिव एक शिफ्ट आप लोग की लाइफ में लेकर आएगा और रिलेशनशिप और स्टेबल होता दिख रहा है मुझे। मैरिज कमिटमेंट वगैरह, एंगेजमेंट वगैरह दिख रही है मुझे कुछ लोगों की। और अगर नहीं पॉसिबल तो कोई स्टेबिलिटी आते मुझे ज़रूर दिख रही है यहाँ पे अक्टूबर टू जनवरी। ठीक है, अच्छा, कुछ ज़ोडिएक साइन जो कि मुझे दिख रहे हैं वो है कैंसर, लियो एंड कैप्रिकॉर्न। ये 3 जो साइन हैं इनके लिए तो फॉर श्योर है मैरिज, कमिटमेंट, एंगेजमेंट, कुछ है यहाँ पे स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, सो मुझे ये भी दिख रहा है कि यूनिवर्स प्रोटेक्ट भी कर रहा है इस रिश्ते को। अगर टेस्ट ले भी रहे हैं डिवाइन तो प्रोटेक्शन भी आप लोगों को है, मुझे ये भी दिख रहा है। बार बार आप लोगों को कनेक्ट करना, फिर आप लोग अगर डिस्कनेक्ट होते हैं तो फिर से आप लोग कनेक्ट करना, एक वैसी एनर्जी, कुछ गलत होते होते सही हो जाना, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, जहाँ पे प्रोटेक्शन है आप लोग को यूनिवर्स का। जितना पेशेंस आप रखेंगे इस रिश्ते में उतना ज़्यादा ब्लूम करेगा ये रिश्ता, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो इस रिश्ते को हील करने के लिए कुछ एफर्मेशन आप दे सकते हैं, जैसे मैं अपने पार्टनर के साथ डिवाइन कनेक्शन में हूँ, हमारी लव एनर्जी बहुत सेफ और स्ट्रॉन्ग है। कुछ ऐसे अच्छे एफर्मेशंस भी आप दे सकते हैं। ठीक है, अपने सोने के टाइम पे, उठने के पहले आप ये सब भी कर सकते हैं ताकि रिश्ता हील हो सके। चलिए थोड़े से कार्ड्स देखते हैं हम। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के मन में क्या है। वन मोर टाइम प्लीज़। दिल टूटा है इनका, चाहिए इनको 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। मे बी आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई मैं लड़ लड़ के थक गई और मैं नहीं लड़ सकती, एक ऐसी एनर्जी। सो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है इनकी, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक करना या फिर बहुत सारे ख्वाहिशें आपके साथ ये इंसान देख रहे हैं, बहुत सारे सपने हैं इनके जो कि ये पूरा करना चाहते हैं। अब अगर इनको ये समझ में आ रहा ना कि पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था जिसके चलते रिश्ता खराब हुआ है, तो ये बहुत सारे चीज़ों को सोच रहे हैं कि अच्छा ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसे करेंगे, तो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, एक ऐसी एनर्जी। सो चीज़ों को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे विशेस इनके दिमाग में है कि अब अगर रिकन्सिलेशन होगा तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, एक ऐसी एनर्जी, ताकि रिश्ते में एक बैलेंस आए। ठीक है, दिल टूट रहा है। 2 ऑफ वंस की एनर्जी में भी इनडिसाइसिवनेस जो है ना, वे भी आपकी इनडिसाइसिवनेस है, क्योंकि ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, आप लड़ लड़ के थक गए हो। मे भी अपने घर पे भी आपने इस इंसान को लेकर बहुत आर्ग्यूमेंट्स वगैरह किए हैं। सो कहीं ना कहीं अब आप टायर्ड हो गए हो, ऐसी एनर्जी है। मतलब आप थक गए हो, दर्द का जो रिश्ता है, वो दर्द का जो सिलसिला है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, और लड़ लड़ के आप फाइट कर करके थक गए हो, या तो इस इंसान से या फिर अपने घर परिवार में या फिर लोगों से इनके लिए। ठीक है, इनकी इंटेंशन क्या है? इनकी इंटेंशन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मैरिज, कमिटमेंट वगैरह है यहाँ पे, लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी भी है यहाँ पे। ये इंसान एफर्ट्स लेना चाहते हैं और आपसे भी एफर्ट्स चाहते हैं, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ से, ये आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कह सकते हैं। मे बी इनके घर परिवार के साथ एडजस्ट करना, या कहीं तो एडजस्ट करना। इनके मे बी इनके ऑफिस का टाइम ऐसा है कि आपको टाइम ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, या कुछ चीज़ें ऐसी जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी में भी आपके घर परिवार से शादी वगैरह के लिए देख रहे होंगे, रिश्ते वगैरह देख रहे होंगे, और कोई रिश्ता आपका आया भी होगा, मे बी उसके लिए आप मना कर रहे हो, या घर में आप लड़ रहे हो, आप मे बी अगेंस्ट में हो इस रिश्ते के। ऐसा दिख रहा है कि कोई एक नया रिश्ता आपकी लाइफ में, कोई ऐसा संबंध बन रहा है जो कि आपकी फैमिली चाह रही है, लेकिन आप अगेंस्ट में हो, ऐसा लग रहा है। मतलब आप नहीं रेडी हैं किसी नए रिश्ते के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो आपकी एनर्जी थोड़ी सी टायर्ड वाली एनर्जी है, थोड़ी सी एग्जॉशन वाली एनर्जी है, जहाँ पे आप थक गए हो अब, या तो इस इंसान से लड़ लड़ के, या फिर इनके लिए लोगों से लड़ लड़ के। ठीक है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और है जिससे कि आप मैरिज करने जा रहे हो। सो आपने या तो बोला है इनको कि आपकी लाइफ में कोई और है जिनसे कि आप मैरिज करने जा रहे हो, या फिर आगे जाके आप किसी और से मैरिज करोगे, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, या फिर कोई और आपकी लाइफ में है, इनको ऐसा लग रहा है, ये आपको ऐसा देख रहे हैं। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल यहाँ है हार्ट चक्र ओपन नहीं है आप लोग का, हार्ट चक्र आप लोग का ब्लॉक है। ब्लॉक मतलब इम्बैलेंस्ड है, या तो चीज़ें अति में है या तो नहीं में है, बैलेंस नहीं है। तो हम बोलते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जयित, तो अति जहाँ होगी वहाँ
बहुत प्यार भी अच्छा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा नफ़रत भी अच्छा नहीं होता है, बहुत गुस्सा भी अच्छा नहीं होता है। सो अति जो भी है वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। अति कंट्रोल करना, अति पॉसेसिव होना, अति ऑब्सेसिव होना, सो ये सब जो एनर्जीज़ है ना, ये ऑब्स्टिकल है यहाँ पे, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोग अपने हार्ट चक्र पे काम नहीं कर रहे हो। मैं कहती हूँ कि अगर आप लोग स्पिरिचुअली अपने हार्ट चक्र पे काम नहीं भी कर रहे हो, कोई मेडिटेशन करना, हीलिंग करना नहीं भी कर रहे हो, तो एक्शन लीजिए एटलीस्ट, ताकि आपका हार्ट चक्र बैलेंस हो सके। अब हार्ट चक्र को कैसे बैलेंस करना है? आपकी जो छोटी-छोटी खुशियाँ हैं जिसको आप मार देते हो, उसे नहीं करें। जब छोटी खुशियाँ आपकी होती है और आप उसे मार देते हो, तो आपका हार्ट चक्र इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। लाइक छोटा बच्चा जब होता है, उसे एक फूल चाहिए होता है, तो वो चढ़ के फूल तोड़ता है और वो फूल वो लेता है। उसको पत्थर उठाना होता है तो वो पत्थर उठाता है वो रास्ते से। तो अपनी छोटी-छोटी खुशियों पे वो काम कर रहा है। वो नहीं सोच रहा है कि लोग मुझे जज करेंगे, लोग मुझे कोई निकल जाएगा वहाँ से, मुझे मारेगा, मुझे वो अब्यूज़ करेगा या मुझे डाँटेगा, वो नहीं सोचता है। उसकी जो खुशी है वो करता है वो। वो पानी जमा हुआ है, बारिश का पानी, उसमें वो कूद-कूद के खेलता है। वो नहीं सोचता कि लोग उसे जज कर रहे होंगे। तो वो छोटा जो बच्चा है ना, अपने अंदर की इनर चाइल्ड, उसको आपको एक्टिव रखना है हमेशा। तो छोटी खुशियाँ आपकी, बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम मंदिर जाएँ, फिर लगता है कि नहीं आज नहीं जाएँगे, बाद में चले जाएँगे। कभी लगता है कि हम गोलगप्पे खा लें, फिर लगता है कि नहीं आज नहीं, बाद में खा लेंगे। सो ये जो छोटी-छोटी खुशियाँ इसको आप मारते हो ना, तभी आपका हार्ट चक्र इम्बैलेंस होता है। सो अपने छोटी-छोटी खुशियों को जिए ताकि आपका हार्ट चक्र यहाँ पे बैलेंस हो सके और इक्वल गिव एंड टेक आप समझ पाओ कि किसे इक्वल गिव एंड टेक कहते हैं। देखिए हो क्या रहा है इस रिश्ते में, आप अपनी तरफ से एक्सट्रीम कर रहे हो देना, गिविंग कॉन्शियसनेस में हो आप, आपके पार्टनर टेकिंग कॉन्शियसनेस में है जहाँ पे वो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। सो ये इम्बैलेंस हो जाएंगी चीज़ें, है ना। 50-50 होना चाहिए यहाँ पे। आप आधा आप एफर्ट लगाओ, आधा मैं एफर्ट लगाऊं। सो कभी कभी इम्बैलेंस होती है चीज़ें, लेकिन हमेशा ही इम्बैलेंस वो चीज़ें सही नहीं होती है, ठीक है। आउटकम में मुझे यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग दिख रहा है। अगेन वो हार्ट चक्र ब्लॉक वाली एनर्जी है। ब्लॉक मतलब इम्बैलेंस वाली एनर्जी, जहाँ पे आप लोग कनेक्ट तो करोगे लेकिन फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे को नहीं समझना, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होंगी, एक ऐसी एनर्जी। सो अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करें और समझें कि कितना एफर्ट लगाना है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी ज़रूर दिख रही है मुझे, और एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है। एक बीज ये इंसान रखेंगे इस टाइम जो कि स्टेबिलिटी देगी आप लोगों को। तो मैरिज कमिटमेंट जैसा कुछ तो दिख रहा है मुझे यहाँ पे गाइडेंस क्या है? 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और रिकन्सिलेशन की एनर्जी है। जो रिकन्सिलेशन की जिम्मेदारी हमेशा आप लेते हो ना कि मैं चीज़ों को सही कर दूंगी, ये ना करें। वेट करें, पेशेंस रखें और वेट करें उस इंसान के एफर्ट का, ताकि आपको ये पता चले कि जितना आप उनको अपने लाइफ में चाहते हो, वो भी इंसान आपको उतना ही अपने लाइफ में चाहते हैं। एक के चाहने से नहीं होगा, कोई भी रिश्ता एक के चाहने से नहीं बनता है। दोनों जब चाहेंगे तभी ही रिश्ता बैलेंस्ड होता है, अदरवाइज ऐसे ही इम्बैलेंस चीज़ें रहेंगी और आप ऐसे ही हर्ट होते रहेंगे। सो अपने आप को अगर हर्ट नहीं करना है तो पेशेंसली वेट करें इस इंसान का। हमेशा रिकन्सिलेशन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लें, ठीक है। मुझे ये गाइडेंस दिख रहा है यहाँ पे। सो हम कुछ कार्ड्स देखेंगे। एंड प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के मैसेजेस क्या हैं डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज़। मेक द एफर्ट की एनर्जी है और इनको ऐसा लग रहा है ना, इनके ओवरऑल लाइफ में, कि इनको लग रहा है कि इनको एफर्ट लेना चाहिए रिकन्सिलेशन के लिए, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इनकी बहुत सारी ख्वाहिशें आपसे जुड़ी हुई हैं। तो ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडिंग टू टेक। इनको एक पुश भी मिल रहा है यूनिवर्स, आप ये भी कह सकते हैं कि यूनिवर्स इनको पुश कर रहे हैं आपकी तरफ कि जा बेटा अब टाइम आ गया, डिवाइन टाइमिंग इसे ही हम कहते हैं, जाके एफर्ट ले ले। तो ये इंसान, इनको ये भी समझ में आ रहा है कि इनको एक पुश भी मिल रहा है आपकी तरफ। आपके मोबाइल नंबर का देखना, आपके नाम का यहाँ वहाँ देखना, आपसे जुड़ी चीज़ों को देखना, एक ऐसी एनर्जी। सो इनको ये एक पुश वाली एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे इनको एफर्ट लेना है, ऐसा लग रहा है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। फीलिंग्स ऐसी है इनकी। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। मैंने बोला ना कि ये इंसान ऐसे इंसान हो सकते हैं जहाँ पे पास्ट का कोई रिश्ता इनका सही नहीं था और ये इंसान अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर लिया इन्होंने। इनको लगा कि अब देना नहीं है किसी को भी, क्योंकि जब देते हैं प्यार तो फिर वापस मिलता नहीं है और वापस नहीं मिलने पे तकलीफ होती है। सो इसलिए इंसान, इन्होंने गिविंग कॉन्शियसनेस में नहीं रहने का सोच लिया, मन बना लिया है। बट इनको क्या गाइडेंस मिल रही है कि इनको गिव एंड टेक में आना है, तभी जाके चीज़ें बैलेंस होंगी, ठीक है। कैसी एनर्जी?
कोडिपेंडेंसी की एनर्जी यहाँ पे है। ये इंसान कोडिपेंडेंट है आप पे। इनकी जो खुशियाँ है ना वो आप पे डिपेंडेंट है। आप इनके लाइफ में रहोगे तो ये इंसान अंदर से खुश रहेंगे। आत्मा जो खुश हम कहते हैं ना, कि जो स्टेटस में दिखता है, जो स्टोरीज में देखते हैं, उस पर मत जाइए। वो तो लोग बस कैमरा देख के अपने आप को खुशी दिखाते हैं अपनी, होते हैं कि नहीं होते हैं नहीं पता। जो इंसान खुश होगा उनकी आंखों से आपको पता चलेगा वो इंसान खुश है। उनकी आंखें आपको बताएंगे वो इंसान खुश है। सो कोडिपेंडेंट वाली एनर्जी है जहाँ पे इमोशनली ये इंसान डिपेंडेंट है आप में। ठीक है। एंगेजमेंट की एनर्जी आपकी एनर्जी है। सो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की कुछ मैरिज की बातचीत हो रही है, या फिर आप लोग किसी और से एंगेज हैं, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और से एंगेज है, फिर आपकी एंगेजमेंट हो रही है। ऐसी कुछ एनर्जी जो कि इनको ऐसा लग रहा है। अब आपकी है या नहीं है, लेकिन लग रहा है इनको। ठीक है। रिट्रीट की एनर्जी है। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कोई ऐसा टाइम मिले जहाँ पे आप दोनों अकेले हो और एक क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर पाओ, इनको समझा पाओ, इनको समझ पाओ, ये इंसान आपको समझ पाए, आपको समझा पाए, एक ऐसी एनर्जी। सो आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया से कट के कुछ ऐसी क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करो इस इंसान के साथ, ऐसी जगह जहाँ सिर्फ आप और वो हो, और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर पाओ आप इनके साथ। पैशन की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। बहुत ज़्यादा पैशन, जो कि अब पैशनेट होके भी क्या फ़ायदा, अलग है, सेपरेटेड है, तो नहीं समझ पा रहे हैं कि जहाँ ये इंसान चाहते हैं आपके साथ मिलना, बात करना, पैशनेटली टाइम स्पेंड करना, आपके लिए पैशनेट होना, लेकिन क्योंकि सेपरेशन है इसलिए ये चीज़ें हो नहीं पा रही हैं जो ये सोच रहे हैं। कैसी एनर्जी, दिस कुड बी द वन, यही है वो इंसान जिसे आपने चूज़ किया है यही आपके लिए है। ठीक है। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं। और यहाँ पे लव योर सेल्फ फर्स्ट की एनर्जी है। अपने आप को पहले प्रायोरिटाइज करें, उसके बाद किसी और को प्रायोरिटी दें। ओके। सो दिस कुड बी द वन जो एनर्जी है ना, वो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये इंसान हमारे लिए बहुत सही है, और ये फिजिकल वर्ल्ड में जहाँ पे उनके पास बहुत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, दिखने में बहुत अच्छे हैं वो इंसान, बिहेवियर बहुत अच्छा है, एक ऐसी एनर्जी। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो इंसान में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो इंसान आपके लिए बेस्ट है। वो क्या होता है, वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए वो इंसान सही होते हैं। तभी भी बहुत सारे रिश्ते ऐसे बनते हैं जो कि आपको ये बताया जाता है कि वो इंसान आपके लिए सही है। कुंडली भी ऐसे मैच हो जाती है कि वो इंसान आपके लिए सही है। क्यों? क्योंकि उनसे आपकी बहुत ग्रोथ होनी है, आपकी इनर सेल्फ जो है वो ग्रो करे। ठीक है। सोल जर्नी आपकी अपग्रेड करे। उस लिए भी बहुत टाइम ऐसा होता है कि कोई कुंडली मिलती है और कहा जाता है कि वो इंसान आपके लिए बेस्ट है, जबकि ज़िंदगी उनकी इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन कुछ ना कुछ सीख उनको ज़रूर मिल जाती है, जिससे कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी अपग्रेड हो जाती है, सोल जो है वो अपग्रेड हो जाती है। ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है कि इस इंसान के मन में चल क्या रहा है। इस इंसान के मन में ये चल रहा है कि इनको एक बैलेंस क्रिएट करना है, बहुत सारे विशेस जो आपके साथ है वो पूरे करने हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।